जो शोभा वैकुंठ में भी किंचन मात्र नहीं है, ऐसी दिव्य शोभा श्री वृंदावन की है। सर्वोज्वल, अति मधुर, महामाधुरी से पूर्ण इस शोभा को जो देख ले तो मोक्ष का गवी त्यागी बन जाए। यहां तो कहे पूर्ण चूर्णयद यद भूतैर निज गुणैर निश्रेयसाद्यन्यपि, मोक्ष के भी गर्व को चूर्ण कर देने वाली स्थिति प्रकट हो जाती है, अर्थात मोक्ष का भी तिरस्कार कर दे, ऐसा प्रेम प्रकट होता है। वृंदावन की लताएं, वृंदावन की भूमि, वृंदावन की बीथियों में विहरण करने वाले प्रिया प्रीतम के रस का जब अनुभव होता है, ये रस ना वैकुंठ में है ना ये शोभा वैकुंठ में है, तो बोले मोक्ष का भी गर्व चूर्ण करने वाला, अर्थात मोक्ष का भी तिरस्कार करने वाला हृदय हो जाता है, जिसके हृदय में ये दिव्य वृंदावन प्रकाशित होता है। प्रकत्यंतम गत्वा जड़मनृत दुखात्म शकलम परब्रह्म ज्योति परिचिनु महाविस्तृतम ततो दूरे शुद्ध स्मर रसमयाश्चर्य मधुरो ज्वलद ज्योति पूर्णम परमहि वृंदावन वनम। जितने भी दुख हैं वो सब प्रकृति में हैं, और जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है, जो वृंदावन के भरोसे हो जाता है, जो वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, प्रकृति जन्य समस्त दुखों का नाश हो जाता है। सच्ची मानिए, ये दिव्य वृंदावन हमारे हृदय में इसीलिए नहीं प्रकाशित हो रहा कि हम प्रकृति की वस्तुओं को प्यार करते हैं, हम प्रकृति के भोगों को चाहते हैं, हम प्रकृति के प्रति महत्व रखते हैं, इसीलिए परमात्मा का भी आकर्षण करने वाला ये दिव्य वृंदावन हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हो रहा। नहीं, यहां तो थोड़ी भी साधना बहुत जल्दी प्रकाश करती है, हमारे द्वारा त्रुटियां हो जाती हैं, अपराध बन जाते हैं, हमारा आकर्षण प्रकृति की तरफ है, इसीलिए दुख का अनुभव होता है। प्रकृत्यंतम गत्वा जड़ मनृत दुखात्म सकलम, जिसकी वृत्ति प्रकृति की तरफ जा रही है, जो प्रकृति को भोगना चाहता है, ये सब प्रकृति है, शरीर मन इंद्रियां सब प्रकृति है, जो भी देख रहे हो सब प्रकृति है। गो गोचर जहां लघु मनुजाई सो सब माया जानो, भाई इसके भोगने की जब तक चाह है तब तक ऐसा दिव्य वृंदावन जो आप सुन रहे ये हृदय में प्रकाशित रहे। अगर ये प्रकाशित हो जाए तो कह रहे हैं मोक्ष के भी गर्व का तिरस्कार करने वाला सुख प्रकट होता है, मोक्ष की भी चाह नहीं रह जाती। पर यह प्रकृति जनित आकर्षण बहुत बड़ा है, हम प्रभु के नाम में सुख नहीं ले पा रहे, प्रभु के रूप की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, प्रभु की लीला के चिंतन में सुखानुभूति नहीं कर पा रहे, बाहर प्रपंच फैला। इसीलिए शुरुआत की, देखना सुनना और बोलना इस पर शासन हो जाए। प्रकृति से संबंध रखने वाला परमात्मा के संबंध का अनुभव नहीं कर सकता, और परमात्मा का संबंध यदि है तो प्रकृति का महत्व नहीं रह जाता है। बात समझ लीजिए, जितना दुख है वो प्रकृति जनित हो, जितना प्रपंच है वो सब प्रकृति जनित है। जय सीत हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामापद कमल संगीत से नायो। प्रिया प्रीतम की बात, प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों की बात, कहीं कोई दुख है नहीं। दुख का स्वरूप है प्रकृति, और इससे लगाव हटाना बड़ा मुश्किल है। चाहे जिस पद पे बैठ जाओ, लगाव नहीं हटता, इस प्रकृति से लगाव नहीं हटता। प्रकृति रुपया पैसा शरीर वस्त्र आभूषण नाना प्रकार की बातें, जितना संसार में जो कुछ आप देख रहे हो इसको भूलना होगा, तब प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती है। जो कुछ देख सुन रहे हो, मैं और मोर तोर तय माया जही बस की ने जीव निकाया गो गोचर जहां लघु मनुजा, ये सब भूलना है। एकमात्र चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, प्रिया प्रीतम के सिवा कोई जगत में नहीं, बस ये बात दिमाग में बैठा लें। प्रकृत्यंतम गत्वा जड़ मनतम दुखात्म सकलम, ये सकल दुखमय है, सकल दुखमय। भगवान ने पूरी सृष्टि रच के एक मोहर लगा दी, दुखालयम अशाश्वतम, ये जो हमने रचा है इसमें दुख ही मिलेगा और ये नाशवान है। और साइड से एक सांकरी गली रख दी और कहा ये सुख सिंधु की तरफ जाती है, प्रेम गली सांकरी तामे दो न समाये, वो जा रही सुख सिंधु की तरफ। तो सांकरी गली की तरफ कोई बिरला मुड़ पाता है, बढ़िया रोड बना हुआ है दुखालयम अशाश्वतम की तरफ, भागता चला जाता है जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माधव अस तुम्हारी यह माया, हे माधव अस तुम्हारी यह माया, करी उपाय पच मरी तरी नहीं जब लग करहु न दाया। करी उपाय पच मरी तरी नहीं जब लग करहु न दाया, माधव अस तुम्हारी यह माया। हे माधव बड़ी दुस्तर माया है, कितना उपाय करके पच मरो, पर जब तक तुम कृपा नहीं करोगे तब तक माया से जीव नहीं तर सकता, असंभव है। भगवत कृपा के बिना दुरंत माया से पार होना असंभव। सुनिए गुनिए समझिए समझाइए दशा हृदय नहीं आवे, बड़े आश्चर्य की बात। सुनिए गुनिए समझिए समझाई दशा हृदय नहीं आवे, और यही अनुभव बिनु मोह जनित भव दारुण विपत्ति सतावे, माधव अस तुम्हारी यह माया। सुनता है और विचारता भी है, समझता भी है और दूसरों को उपदेश देता है,
पर उसी माया की चाह करता है। बड़ा विचित्र खेल है। सुनता है, विचारता है, समझता है और दूसरों को उपदेश करता है, पर चाहत उसी माया की करता है। इसलिए यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण वो आपकी मोह जनित इसी माया में पिसता है। सुनिए, गुनिय, समझिए, समझाई और दशा हृदय नहीं आवे, जही अनुभव बिनु मोह जनित भव दारुण विपत्ति सतावे। भारी राग द्वेष लेना देना प्रपंच भरा, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मनसो रस पावे, तो कृत मृग जल रूप विषय कारण निशिवास धावे। प्रभु ब्रह्मामृत बड़ा मधुर है, शांत स्वरूप है। यदि वो भगवदानंद का रस चखने को मिले तो ये विषय मृग तृष्णा भागे, नहीं तो विषय मृग तृष्णा दिखाई दे रहा शीतल जल है, एक बूंद नहीं दिखाई दे रहा, भोगो सुख मिलेगा, एक बूंद सुख नहीं। ये तब हटे जब ब्रह्मामृत मिले या भगवदानंद मिले। बिना भगवदानंद के ये विषयानंद की चाट छूटने वाली नहीं। ये विषय रूपी झूठे मृगजल में रात दिन भटकना होता है। प्रभु जेई के भवन विमल चिंतामन शोकत कांच बटोरे, और सपने परबस परे जाग देखत के जाय नहीं हो रहे। जिसके घर में निर्मल चिंतामणि विराजमान है वो कांच क्यों बटोरेगा? बात समझो। जिसको यह ज्ञान हो चुका है कि भगवान के सिवाय संसार में कुछ सत्य नहीं है, फिर वो क्यों मांगेगा रुपया? फिर क्यों वो भोगों की लालसा करेगा? क्यों वो भगवान से चाहेगा मुझे माया दे दो? झूठी बात क्यों मांगेगा? क्यों वो संसार का वैभव, क्यों वो नाम कीर्ति यश चाहेगा? क्यों अपना प्रभाव दिखाना चाहेगा जब जान रहा है यहां सर्वस्व झूठा है? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामयु केवलम, और यही चिंतामणि है। गोस्वामी जी कह रहे जिसके घर में चिंतामणि है वो कांच क्यों बटोरेगा? तो चिंतामणि क्या है? पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। आज तक समय व्यर्थ किया आप कांच बटोरने में। विषय भोग कांच बटोरना है और नाम जप करना चिंतामणि है। पायो नाम चारु चिंतामणि, तो जेहि के भवन विमल चिंतामणि, शोकत कांच बटोरे, सपनों परबस परे जाग देखत के जाय नहीं हो रहे। जिसे भगवान के नाम की महिमा पता है और यह पता है कि यह सब झूठा है, फिर वो भोगों को क्यों बटोरेगा? फिर वो रुपये की मांग भगवान से क्यों करेगा? फिर वो अपने यश कीर्ति की मांग क्यों करेगा? इसका मतलब है कि सुनी गुनी समझी समझाई दशा हृदय नहीं आवे, ये माधव असि तुम्हारी यह माया। जैसे कोई सपने में देखा कि उसको अधीन कर लिया है, पर जगा तो वो कोई विनय करेगा क्या? तो लगा सब झूठा है। ऐसे ही स्वप्न की तरह हमको काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, मद ने, मत्सर ने अधीन कर लिया। लेकिन जब ज्ञान हुआ तो लगा ना कभी अधीन किए था और ना अभी अधीनता है और ना कभी अधीनता रहेगी। हमने तो ब्रह्म में स्वीकार किया हुआ था, उसको किसी से विनय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाएगा। ज्ञान भगति साधन अनेक, सब सत्य झूठ कछु नाही, तुलसीदास हरि कृपा मिटे भ्रम, यह भरोस मन माही। बहुत सुंदर, जय हो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। कह रहे कि ज्ञान भक्ति वैराग्य बड़े साधन हैं इस माया भ्रम को मिटाने के लिए, और सब सत्य साधन है, हम आदर करते हैं, पर हमें एक विश्वास है, हमें एक भरोसा है कि हे हरि आपकी कृपा के बिना ये माया भ्रम हटने वाला नहीं, पक्की बात। और भगवान भी स्वीकार करते हैं दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माधो अस तुम्हारी ये माया, हे हरि आपकी ऐसी प्रबल माया है कि सुनते हुए, समझते हुए, समझाते हुए भी उसी की चाह, उसी की बांग, उसी का प्रभाव, राग द्वेष लड़ाई झगड़ा, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा, एक ही चाक में कुल्हड़ बना है, एक ही चाक में सकोरा बना है, एक ही चाक में मटकी बनी है। अब मुझ छैठे मटकी की मैं बड़ी तो सोचो चाक और मिट्टी दूसरी कुछ बात नहीं। पूरी सृष्टि जितनी बनी हुई है पूरी की पूरी एक परमात्मा अपने आप से अपने आप में बनाए हुए है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। सच्ची मानो जिस दिन परमार्थ का ज्ञान हो गया उस दिन एक ही तत्व है, दूसरा नहीं है। पर समझ जब तक, यही तो कह रहे, बड़ी आश्चर्य की बात है कि अगर कहा जाए समझ नहीं है तो बोले समझाई, दूसरे को समझा रहा है, कह रहे समझ नहीं। सुनी गुनी समझी समझाई, पर दशा हृदय नहीं,
दशा में वही पत्नी, वही पुत्र, वही मित्र, वही शत्रु, वही अपना, वही पराया, यही तो माया है। और किसी माया कोई ऐसा रूप धारण थोड़ी करती, ये सब चराचर जगत उसी का खेल है, माया का। और जो मायापति है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो नहीं है वही दिखाई दे रहा है, इसी का नाम माया है। ज्ञान भगति साधन अनेक सब सत्य झूठ कछु नाही, तुलसीदास हरि कृपा मिटे भ्रम यह भरोस मन माही। दिव्य भरोसा, कई बार कहा है कि भरोसे से भगवत प्राप्ति होती। गोस्वामी जी कह रहे हैं मुझे दृढ़ भरोसा है कि नाथ आपकी कृपा कोर से ही इस माया से छूटना होगा। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छुहा। वो आपके दुलार से ही मुक्त हो सकता है, आप कृपा करो तो मुक्त हो जाए। तो कैसे कृपा होती हरि की? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जो मन वचन कर्म से चतुरता छोड़कर रात दिन भजन करता है, भगवान कृपा करते और माया मन नष्ट हो जाता है। सच्ची मानिए, बिना भगवान की कृपा के बहुत बहुत ज्ञान बघारो, बहुत उपदेश करो, अंदर में वही माया का खेल चलता रहता है। हृदय में कांच बटोरने की वृत्ति बनी रहती है। जो चारु चिंतामणि राधा नाम है, चारु चिंतामणि हरिवंश नाम है, चारु चिंतामणि राधा वल्लभ नाम है, वहां स्थिति नहीं रहती, वहां महत्व बुद्धि नहीं रहती। नहीं तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण ना करे, वही महाभागवत है, वही भक्त है। हमारी दशा कहां है? हमारी दशा चंद रुपयों में, चंद भोगों में, चंद आकर्षण में, चंद वाह वाह मान बड़ाई में हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं, अपने स्वामी का विस्मरण कर देते हैं। अभी बात नहीं बनी, दशा हृदय नहीं आई। हमारे हृदय में दशा तभी मानी जाएगी जो हम जानकारी दूसरों को देते हैं वो अपने जीवन में आचरण में होनी चाहिए। जो वैराग्य का उपदेश दूसरों को देते हैं वही वैराग्य हमारे आचरण में हो, हमारे जीवन में हो, तभी तो साधुता, नहीं तो पाखंड ही तो कहा जाता है। उसी को तो पाखंड कहा जाता है कि पाखंड कर रहा है, वाणी से कुछ बोल रहा है, हृदय में कुछ चल रहा है, आचरण कुछ और है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। बात कही जाए धर्म की और आचरण हो हमारा धर्म विमुक्त, तो पाखंड ही तो है। बात कही जाए वैराग्य की और आचरण हमारा वैराग्य से विमुख रागमय है, तो पाखंड ही तो है। बात कही जाए उदारता की और अंदर हमारे छा रहा है दूसरों से सुख भोगने की लालसा, ये कहां है? इसी को तो दंभ कहते हैं, इसी को पाखंड कहते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं माधो अस तुम्हारिया माया, सपने पर बस परे। अगर ज्ञान हो गया तो जैसे स्वप्न में कोई मुझे दबाए हुए था, तो जगने पर अब कोई भय नहीं और उससे विनय करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही जब हम जग गए, परमात्मा स्वरूप को समझ गए, तो हमें किसी से किसी भी तरह का ना राग, ना दैन्यता, ना द्वेष, ना आशा, क्योंकि कोई है नहीं। एकमात्र प्रभु के सिवा कोई है नहीं, वो प्रभु यहां भी विराजमान है। खत्म किया। समझना है, समझना है। समझ गए तो फिर जाग गए तो सोना क्या, और समझ गए तो रोना क्या। समझ गए तो कुछ, ये सब कुछ नहीं। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी जब चले संन्यास लेकर, तो विचार किया क्या होगा इससे। दंड भंजन करके गंगा जी में फेंक दिया। ब्रह्मबोध होना चाहिए, बाहरी से क्या होगा। 3 रात 3 दिन तक प्रयाग में एकदम शरीर को जड़ पर मुझे ब्रह्मबोध जाए। फिर आखिरकार इतनी प्रबल मुमुक्षुता जागृत हुई कि जीवन व्यर्थ लगने लगा। तब जाकर के उनको भगवान नर नारायण ने 2 श्लोक उपदेश किए। बस वहीं से दिव्य साधना और ब्रह्म पदवी को प्राप्त महापुरुष। जब हमारे अंदर व्याकुलता हो भगवत प्राप्ति की, तब ये बाहरी संबंधों से व्याकुलता नहीं होती। आंतरिक संबंध जब हमारा प्रभु से बाहरी चाहे जैसी परिस्थिति हो, तब व्याकुलता प्रभु के लिए होती है। और प्रभु की व्याकुलता ही जीवन को सद्गुणों से, दैवी संपदा से भर देती है।